नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है वो रीड कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन फर्स्ट है वो रीड किया था, आज हम सेकंड है वो रीड करेंगे। प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। स्थायी बंदोबस्त, रेतवारी प्रणाली और महलवारी प्रणाली के बारे में संक्षेप में बताएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम, एक प्रणाली का नाम है, ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इसमें जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है, इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए बंगाल और बिहार के प्रांतों में राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली का नाम है। द इंटायर वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज असाइंड टू जमींदार। इंटायर वर्क, जो पूरा काम था, ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, कर इकट्ठा करने का, वॉज असाइंड टू जमींदार, वो जो काम है वो जमींदारों को दिया गया था। कर इकट्ठा करने का जो पूरा काम है वो जमींदारों को दिया गया था। हु वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ओवर द लैंड ऑन द कंडीशन दैट दे वुड पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। जिन्हें इस शर्त पर भूमि का वसानुगत अधिकार दिया गया था। हेरिडेटरी क्या होता है? वसानुगत राइट, अधिकार। जिन्हें इस शर्त पर जो है भूमि का वसानुगत अधिकार दिया गया था कि वे भुगतान करेंगे और सरकार को हर साल राजस्व की एक निश्चित राशि प्राप्त होगी। फिक्स्ड अमाउंट है वो राजस्व का, वो सरकार को भुगतान करेंगे एवरी ईयर, हर साल। तो ये थी हमारी परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट आपका है रेतवारी सिस्टम, रेतवारी प्रणाली। रेत का मतलब होता है किसान। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी बाय द ब्रिटिश वॉज कॉल्ड द रेतवारी सिस्टम। अंग्रेजों द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट में शुरू किए गए भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली को रेतवारी प्रणाली कहा जाता था। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इंट्रोड्यूस इन मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर जो कर इकट्ठा करने की प्रणाली है, इसके द्वारा, ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा, वॉज कॉल्ड द रेतवारी सिस्टम, उसे रेतवारी प्रणाली के नाम से जाना जाता था। द गवर्नमेंट मेड सेटलमेंट विद द फार्मर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। गवर्नमेंट मेड सेटलमेंट, सरकार ने क्या किया था? सरकार ने 30 वर्ष की विशिष्ट अवधि के लिए किसानों के साथ जो है समझौता किया था। द फार्मर हैड टू पे 50% ऑफ द प्रोड्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। द सेटलमेंट कुड बी रिजर्व्ड आफ्टर स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है अनुमत करना। किसानों को हर साल उत्पादन का 50% सरकार को देना पड़ता था। द फार्मर हैड टू पे 50% प्रोड्यूशन, 50% उत्पादन है, टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर, सरकार को हर साल अदा करना पड़ता था। किसानों को 50% जो उत्पादन होता था उनके खेतों में, वो सरकार को जो है 50% है वो देना पड़ता था। द सेटलमेंट, इस जो बंदोबस्त था, कुड बी रिजर्व्ड, ये संशोधन किया जाता था आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड, एक विशेष अवधि के बाद इस अनुबंध को जो है
संशोधन भी किया जाता था, बदलाव भी जा सकता था। नेक्स्ट आपकी महलवारी प्रणाली। महलवारी सिस्टम, महलवारी प्रणाली। द इंग्लिश मैन नेम्ड होल्ट मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज ने होल्ट मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने 1822 में महलवारी की नई प्रणाली की शुरुआत की थी। इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। कलेक्टर है वो इंस्पेक्टेड द लैंड, भूमि का निरीक्षण करने के लिए, मेजर्ड द लैंड, भूमि को पैमाइश करने के लिए, एंड रिकॉर्ड द कस्टम एंड राइट टू डिफरेंट ग्रुप्स, और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों को दर्ज उन्होंने किया। यानी इस प्रणाली में कलेक्टरों ने गांव-गांव जाकर के ज़मीनों का निरीक्षण किया, ज़मीन की पैमाइश की और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों को दर्ज किया। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay। एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड के अनुमानित राजस्व को उस राजस्व की गणना के लिए जोड़ा गया जिसका भुगतान है वो प्रत्येक गांव को करना पड़ता था। दिस डिमांड वॉज नॉट फिक्स्ड, ये जो मांग थी वो निश्चित नहीं थी, तय नहीं थी। एंड वॉज टू बी रिजर्व्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर इसका संशोधन भी किया जाता था। द चेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड पेइंग टू इट द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन इंस्टेड ऑफ जमींदार। राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को भुगतान करने का जो प्रभार है वो जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। चेंज टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कर का इकट्ठे करने का जो कार्यभार था, एंड पेइंग टू द कंपनी, और इसे कंपनी को अदा करने का, गिवन टू द विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया को दिया गया था, इंस्टेड ऑफ जमींदार, जमींदार के बजाय। दिस प्रणाली कैम टू बी नाउ एज द महलवारी प्रणाली, और ये जो प्रणाली है वो महलवारी प्रणाली के रूप में जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वर द प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन। निज की खेती में क्या समस्याएं थी। निज जो होता है वो अपना स्वयं की खेती होती है, जो जिस भूमि का जो मालिक होता है वो खुद जो है कृषि करता है, उसे निज कल्टीवेशन कहा जाता है। व्हाट वर द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, यानी निज की खेती में क्या समस्याएं थी। आंसर रहेगा इसका, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। द प्लांटर, जो बागान मालिक थे, उन्होंने पाया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड देयर एरिया, कि उन्होंने अपने जो है खेत का विस्तार करना मुश्किल था अंडर निज कल्टीवेशन, यानी बागान मालिकों को निज की खेती के तहत इस क्षेत्र का विस्तार करना मुश्किल लगा। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन द फर्टाइल लैंड। इंडिगो जो नील की खेती थी वो क्या होती थी, उपजाऊ भूमि पर नील की खेती की जा सकती थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड्स, यानी उपजाऊ भूमि पर नील की खेती की जा सकती थी। ओनली स्मॉल प्लॉटर्स स्कैटर्ड ऑल ओवर कुड बी एक्यूराइड, केवल छोटे भूखंडों को खरीदा जा सकता था। प्लांटर्स नीड ए लार्ज एरिया टू कल्टिवेट इंडिगो बट लार्ज एरिया वर नॉट अवेलेबल। बागान मालिकों को नील की खेती के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता थी। प्लांटर नीडेड लार्ज एरिया टू कल्टिवेट इंडिगो, यानी बागान मालिकों को नील की खेती करने के लिए बड़ी
जो भूमि थी उसकी आवश्यकता थी, बड़े क्षेत्र की आवश्यकता थी, बट लार्ज एरिया वर नॉट अवेलेबल, परंतु बड़े जो क्षेत्र है वो उपलब्ध नहीं थे। समस्या एक ये भी थी। सेकंड जो समस्या थी, प्लांटर्स ट्राई टू गेट लीज, यानी बागान मालिकों ने जो है, लीज का मतलब होता है पट्टे पर लेना, द लैंड भूमि को, नियर द इंडिगो फैक्ट्री, बागान मालिकों ने नील की फैक्ट्री के पास पट्टे पर भूमि लेने का प्रयास किया, एंड स्टार्टेड टू इक्विट द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, और जो है उस क्षेत्र से और किसानों को जो है इलाके से बेदखल करना शुरू कर दिया। इक्विट का मतलब होता है निष्कासित करना, बेदखल करना, बट इट लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन अमंग देम, परंतु इससे क्या हुआ, इससे जो है उनके बीच टकराव और तनाव पैदा हो गया। थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी मोर लेबर्स वॉज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट इंडिगो, नील की खेती करने के लिए ज़्यादा श्रम मजदूरों की आवश्यकता थी। ए लार्ज प्लांटेशन नीड ए नंबर ऑफ लेबर्स, यानी ज़्यादा वृक्षारोपण के लिए ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी, बट द लेबर वॉज नॉट अवेलेबल एट द टाइम, परंतु मजदूर है वो उस समय उपलब्ध नहीं थे। व्हेन पीजेंट वॉज जनरली बिजी देयर राइस कल्टिवेशन, परंतु जो किसान थे वो ज़्यादातर अपनी चावल की खेती में उस समय व्यस्त रहते थे। दिस कल्टिवेशन ऑन ए लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुल्लक्स, यानी बड़े पैमाने पर इस खेती के लिए कई हलों और बैलों की आवश्यकता होती है। बट इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेन ऑफ प्लॉज वॉज ए बिग प्रॉब्लम, परंतु हलों को खरीदना और उसके रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। दिस सप्लाई वॉज नॉट अवेलेबल फ्रॉम पीजेंट, और ये जो आपूर्ति है वो किसानों से भी उपलब्ध नहीं थी, एज वेल बिकॉज देयर प्लो एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, क्योंकि उनके हल और जो बैल थे वो जो है चावल की खेती में क्या थे, व्यस्त थे। अगेंस्ट एग्जैक्टली एट द टाइम, ठीक उसी समय दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीड देम, कि जब जो बागान मालिकों को जो है हलों की ज़रूरत होती थी, तो जो किसान थे उनके हल भी जो है अपने चावल की खेती में क्या थे, हल और जो बैल है वो बिजी रहते थे, व्यस्त थे। इन दिस वे मैनी प्रॉब्लम वर देयर इन निज कल्टिवेशन इन ऑफ इंडिगो, इस प्रकार जो है नील की निज की खेती में जो है बहुत सारी समस्याएं थी। सो प्लांटर्स फाउंड एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, दैट इज़ द रैयती सिस्टम, इस प्रकार बागान मालिकों ने एक वैकल्पिक जो है कृषि का तरीका निकाला, वह क्या था, रैयती सिस्टम, यानी जो है रैयती प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेल इन ब्रीफ अबाउट इंसिडेंट विच अकर्ड ड्यूरिंग ब्लू रेबलियन। ब्लू रेबलियन का मतलब होता है नील विद्रोह। नील विद्रोह के दौरान हुई घटनाओं के बारे में संक्षेप में बताइए। आंसर है द रेयत्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन मार्च 1859। रेयत ऑफ बंगाल, बंगाल के किसानों ने रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, नील का जो है उगाना है वो इनकार कर दिया इन मार्च 1859। बागान के किसानों ने 1859 में नील को उगाने से इनकार कर दिया। एज रेबलियन स्प्रिट, जैसे ही विद्रोह फैला, दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज, उन्होंने जो है नील की फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। विद बो एंड एरो, धनुष और बाण से, स्वॉर्ड तलवार से, एंड स्पीयर्स भाले से, एंड दे रिफ्यूज्ड टू पे रेंट टू द प्लांटर्स, और उन्होंने बागान मालिकों को किराया देने से भी इनकार कर दिया।
वुमन आल्सो ज्वाइंट द रेबलियंस विद देयर किचन इम्प्लीमेंट्स। महिलाएं भी अपने किचन यानी रसोई के औजारों के साथ विद्रोह में शामिल हो गई। दोज हु वर्कड फॉर प्लांटर्स वर सोशली बायोकाट्स। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों ने सामाजिक बहिष्कार किया। एंड एजेंट ऑफ प्लांटर्स वर बीटन अप एज दे केम टू कलेक्ट रेंट। किराया वसूल करने के लिए आए बागान मालिकों के एजेंटों को पीटा गया। रेत swore that they would not take advance to show indigo and would be worried by strongmen of planters। किसानों ने कसम खाई कि वे जो है नील बोने के लिए अग्रिम नहीं लेंगे, अग्रिम यानी एडवांस है वो नहीं लेंगे, और बागान के मजबूत लोगों द्वारा चिंतित नहीं होंगे। इन 1859 1859 में द इंडिगो रेयत फेल्ट, जो नील के किसान थे उन्होंने महसूस किया दैट द विलेज हेडमैन एंड द लोकल जमींदार आल्सो हैड स्पॉटेड देम इन देयर रेबलियन अगेंस्ट प्लांटर्स। 1859 में नील किसानों ने महसूस किया कि गांव के मुखिया और स्थानीय जमींदारों ने भी बागान मालिकों के साथ विद्रोह में उनका समर्थन किया था। इन मैनी विलेज हेडमैन हु वर फोर्स्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट एंड फोर्ट पिच बैटल विद स्ट्रॉन्गमैन ऑफ प्लांटर्स। कई गांवों के मुखिया जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, वे नील किसानों को उन्होंने जो है नील किसानों को इकट्ठा किया और बागान मालिकों के मजबूत लोगों के साथ कड़ी लड़ाई लड़ी। इवन जमींदार आज्ड द रेत टू रिसिस्ट द प्लांटर्स। यहाँ तक कि जमींदारों ने भी किसानों से बागान मालिकों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है आग्रह किया। They also thought that the British government also support them as they were worried about occurrence of other rebellion। उन्होंने यह भी सोचा कि ब्रिटिश सरकार भी उनका समर्थन करेगी क्योंकि वे अन्य विद्रोह की घटनाओं के बारे में चिंतित थे। सो इन द एंड गवर्नमेंट सेटअप, इसलिए आखिर में जो सरकार ने एक जो है कमीशन, एक समिति का गठन किया, विच कंक्लूड दैट, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला द प्लांटर्स, जो बागान मालिक है, यूज्ड कर्सिव, बलपूर्वक जो है मेथड है वो तरीका है वो अपनाते हैं अगेंस्ट पीजेंट, किसानों के विरुद्ध। पीजेंट शुड फुलफिल देयर एग्जिस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड आर फ्री नॉट टू साइन फर्दर कॉन्ट्रैक्ट। और किसानों को अपने मौजूदा अनुबंध पर अपना मौजूदा अनुबंध को पूरा करना चाहिए और आगे अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।